आइए अब हम सभी लोग इस चतुर्थ दिवस की पावन धर्म सभा में प्रवेश करें। कल की धर्म सभा में हमने और आपने ध्रुव जी के पावन चरित्र की कथा का श्रवण पान किया था। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया था। भगवान को प्राप्त करने का मात्र एक सीधा सा साधन ये है, आप कितने भी यज्ञ करें, कितने भी तप करें, देखिए ज्ञानियों से पहले भगवान प्रेमियों को मिलते हैं। ज्ञानियों से पहले भगवान प्रेमियों को मिलते हैं। पहले भगवान दशरथ जी के यहाँ आए हैं, बाद में विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी को मिले, लेकिन पहले दशरथ जी को मिले। लेकिन शर्त एक है, भगवान से विरह की बात सुनकर भी जो स्थिर ना रह पाए वह भक्त है। दशरथ जी ने सुना कि राम कल वन के लिए जाएंगे, तो दशरथ जी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। कुंती ने सुना कि गोविंद इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तो कुंती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं महाराज जब से हमने पूजा करना शुरू कर दिया तब से हम ज्यादा दुखी हैं। पहले हम ज्यादा सुखी थे और हमने देखा भी है जो कभी भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाता है वो ज्यादा सुखी है। और बोले महाराज हम रोज पूजा करते हैं तो हम ज्यादा दुखी हैं। कई लोगों के प्रश्न होते हैं, तो एक उत्तर बताते हैं, बता प्यारे, भगवान भक्ति का जो मार्ग होता है बड़ा कष्टप्रद होता है, बड़ा कठिन होता है। इस मार्ग में चलना सरल नहीं है। इस मार्ग में चलोगे तो सबसे पहले तो आपको बदनामी यानी अपयश मिलेगा। आप कल से एक प्रैक्टिकल करके देखो, आप प्रतिदिन सवेरे नहा धो के तिलक लगाना शुरू करो, और जिस चौराहे पे आप जाओगे लोग आपको अगर जानते हैं तो लोग कहेंगे और भाई तुम तो अब पंडित बन गए हो, तिलक विलक मार लगाए हो। शुरुआत है, लेकिन जब आप प्रतिदिन लगाएंगे तो फिर लोग ये कहना बंद कर देंगे। मात्र तिलक से भगवान की भक्ति के मार्ग में जब हम प्रवेश करते हैं तो पहले परीक्षा लेकर के भगवान ये देखते हैं कि इसमें कितनी सामर्थ्य है। मैंने आपको प्रथम दिवस भी बताया था, जब आप कथा सुनने आओगे तो आपको ज्यादा नींद आएगी। जब आप पूजा करने बैठोगे उसी समय दुनिया का सबसे जरूरी फोन उसी समय आएगा। जब आप पूजा करने बैठोगे तभी दुनिया का सबसे जरूरी काम याद आएगा। जब आप पूजा करने बैठोगे तभी आपके घर के दरवाजे से कुत्ते घर में प्रवेश करेंगे और जिनको भगाने वाला कोई नहीं होगा। आप मतलब आपको पूजा के लिए माला रख करके उनको भगाना पड़ेगा। सबसे जरूरी काम तभी याद आते हैं। लेकिन अगर हम उन सबको किनारे करके केवल भगवान की भक्ति में एकाग्रता कर लेते हैं, भगवान इन सारे कार्यों को हमारे पास भेज करके भक्तों की एकाग्रता देखते हैं कि हमारा भक्त एकाग्र कितना है। इन सब चीजों को आपने पीछे छोड़ के आप एकाग्र हो गए, आहा, तो फिर गोविंद आपको मिल जाएगा। अन्यथा इस भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान पाराशर जी महाराज कहा करते हैं कि मन के मंदिर में हरि को बसाना